equation will take up assertion 2x minus 1 whole square minus 4x square plus 5 is not a quadratic equation. What he says, it's not a quadratic equation. We'll have to check it. Then reason, an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is non-zero and where abc belongs to r, that means belongs to r means they are real numbers, is called a quadratic equation. तो पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक है क्या. तो क्वाड्रेटिक है क्या चेक करने के लिए मैं क्या करेंगे यहाँ पर, वी विल हैव टू सिंप्लीफाई 2x minus 1 whole square, sorry minus 4x square plus 5 is equal to 0. इसको सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर इज हाउ मच, 4x square. देखिए मैं ज़्यादा आगे बढ़ूंगा ही नहीं, ज़्यादा आगे बढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मार्क्स कितना है हमारे पास, 1 मार्क का है. आई विल नॉट गो फॉर a माइनस बी होल स्क्वायर, मैं करूंगा ही नहीं. अगर ये मुझे 2 मार्क के लिए बोलते तो मैं पूछता भाई है या नहीं, यस या नो वगैरह. पर वो हाउ मच मार्क्स दे आर गिविंग, 1 मार्क्स. और जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की मैंने, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया. तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको आंसर 2 ही मिनट में मिल रहा है कि असर्शन क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, ट्रू है. और व्हाट अबाउट दिस, या सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, या वाई, हाँ. एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, yeah, very nice. The roots of the quadratic equation x square plus 2x plus 2 equal to 0 are imaginary. देखिए यहाँ पर roots are imaginary and if the discriminant d is equal to b square minus 4ac is less than 0, then roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are imaginary. So you know the conditions for quadratic equation के लिए क्या condition है आप जानते हो. ओके तो ये कंडीशन के अनुसार व्हाट डू यू से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के बारे में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अगर देखोगे आप, बी स्क्वायर यानी क्या है यहाँ पर 2 स्क्वायर है माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 2, सो ये क्या होगा 4 माइनस 8. और बच्चों 4 माइनस 8 क्या होता है रे, माइनस 4 इज, सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर, यस बॉयज हु विल गिव, राउत विल गिव, प्रथमेश व्हाट इज द आंसर, वेरी नाइस. बिकॉज एक तो क्वाड्रेटिक नहीं है, और सर आप ये पूछ सकते हो सर ये पूरा सॉल्व करना है क्या, बिल्कुल मत करो. तुमको मार्क्स कितना दे रहे हैं वहां पर, 1. सोल्यूशन के लिए मार्क्स मिल रहा है क्या, नहीं. जैसे ही तुमने देखा कि क्वाड्रेटिक टर्म कैंसिल हो रहा है, वैसे आप क्या कर सकते हो, वहां पर आगे बढ़ सकते हो. इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर्ड माइनस x माइनस k is 0 is 2/3, then the value of k is 2. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेर a इज नॉट इक्वल टू 0 हैज ऑलमोस्ट 2 रूट्स. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स हो सकते हैं, 2 हो सकता है. और नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो कि 6x स्क्वायर माइनस x माइनस k इज इक्वल टू 0. इसके अंदर अगर मैं k की वैल्यू 2/3 डालते हो तो यहाँ पर क्या होगा 4/9 माइनस 2/3 माइनस k इक्वल टू 0. तो 3 2s are 6 और 3 3s are 9. So this will be 8/3 minus 2/3 minus k equal to 0. So children, if I take the LCM here, so 8 minus 2 is how much, 6 minus k equal to 0. 3 1s are 3, 3 2s are 6. So minus k is equal to, so k is equal to how much, 2. So children, what he says is right. But is it the explanation the quadratic equation a is not equal to 0 has 2 roots? होता है क्या? Both assertion a and reason r are true, but reason r is not the correct explanation of assertion a. Trigonometry देखेंगे हम. Sin of a plus b is sin a plus sin b. For the value of theta, 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. क्या लगता है आपको? What do you say? What is right? Yes, भूमिका ही रहे. Stand up fast. Assertion is wrong. Why assertion is wrong? Because sin a plus b can't be sin a plus sin b. Yeah, it is not just like, ऐसे नहीं होता है कि x into bracket y plus z is equal to x y plus x z, ऐसे नहीं होता ये. It is sin of angle a है.
साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी है तो वो अलग सा नहीं हो सकता है. तो व्हाट शी सेड इज राइट. व्हाट इज इट. असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. ओके. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, right angled at B, tan A is equal to 12 by 5, then sec A is equal to 13 by 5. Cot A is the product of cot and A. What do you say? Cot A is the product of cot and A. Reason is false. तो reason is false but assertion is true. अगर सॉल्व नहीं करना है तो, मगर कभी कभी एक ही यहाँ पर इसमें हो जाता है एक्चुअली, रीजन इज फॉल्स के अंदर ही हो जाएगा. फिर भी अगर आपको चेक करना है तो tan A इज इक्वल टू हाउ मच. tan A इज इक्वल टू हाउ मच 12 बाय 5. अगर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया तो 12 बाय 5 ये हो जाएगा. तो हाइपोटेनस कितना होगा. 13 होगा. राइट. tan A इज अपोजिट बाय बेस तो हाइपोटेनस कितना होगा 13. तो आपको क्या पूछा है. sec A. sec A यानी sec A क्या रेशियो है. हाइपोटेनस बाय बेस. तो 13 बाय 5 चेक कर सकते हैं. नहीं है तो कभी कभी आप इससे भी आपको जवाब मिल जाएगा. cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A. राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, tan A इज इक्वल टू 1. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. tan A इज इक्वल टू 1, देन 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1. और cosec A इज द अब्रीविएशन ऑफ कोसिकेंट ऑफ एंगल A. इसका और इसका कोई संबंध है क्या. इसका कोई संबंध है क्या. नहीं है. कोसेक ए इज द अब्रीविएशन ऑफ कोसिकेंट ऑफ एंगल ए इज ट्रू. और थोड़ी देर के लिए मान के चलेंगे कि ये भी ट्रू है. थोड़ी देर के लिए मान के चलेंगे ये भी ट्रू है. तो ये भी सही है, ये भी सही है, मगर ये इसका जवाब नहीं है. तो क्या आंसर होना चाहिए. बी. मगर फिर भी अगर आपको चेक करना है या तो किसी प्रॉब्लम को अगर 2 मार्क के लिए आपको देते हैं तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों. देखिए tan A इज इक्वल टू 1, यानी अगर वो कहता है कि tan A इज इक्वल टू 1 है तो A की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री होगी. तो आपको क्या निकालना है 2 इंटू साइन 45. 2 इंटू साइन 45 कितना है. A की वैल्यू कितनी है 45 है ना. तो 2 इंटू साइन 45 1 बाय रूट 2 इंटू कॉस 45. तो 2 इंटू 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 क्या होता है 1 बाय 2. कैंसिल हो गया तो कितना बचा 1. तो चेक करना है तो आप इस तरह से चेक करते हो. सर इसकी चेक करने की जरूरत है क्या. देखिए ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि इट शुड बी आस्क्ड ओनली फॉर असर्शन. इट कैन बी आस्क्ड फॉर योर 2 मार्क्स आल्सो. तो उस संदर्भ में बच्चे कंफ्यूज होते हैं. सर tan A क्या है. tan A इज 1 मीन्स व्हाट. थीटा इज 45. फॉर थीटा इक्वल टू 45 tan A इज 1. तो 2 इंटू साइन 45 इज 2 इंटू 1 बाय रूट 2 इंटू कॉस व्हाट इज इट 1 बाय रूट 2. Sin A is the product of sin A, sin and A actually. Sin A is the product of sin and A. The value of sin increases as theta increases. What do you say? थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो क्या होता है बढ़ेगा. थीटा की वैल्यू क्या होगी बढ़ते जाएगा. मगर क्या साइन इंटू ए है ना, यानी थीटा की वैल्यू बढ़ेगा ये तो सही है, मगर साइन ए साइन इंटू ए नहीं है. Sin A is sine of angle A, not sine into A. It is the sine ratio, that means opposite by hypotenuse का ratio है. तो what is your conclusion? What is your conclusion? Yes, what do you want to say? Assertion A is false but is true. Why assertion A is false? Because sin A is not product of sin A. Yeah, Sin and A. yeah. Then what about theta? Theta value? Theta sin मतलब theta increases as theta increases. Yeah. Value of theta increases as theta increases. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan square 45 डिग्री 2 tan square 45 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री माइनस sin square 60 डिग्री is 2, right? And the value of tan 45 is 1, cos 30 is root 3 by 2, sin 60 is root 3 by 2. What do you say of the second sentence? Can be very easily said. सेकेंड सेंटेंस क्या है ट्रू हो सकता है ना. ट्रू है ना. tan 45 की वैल्यू कितनी है cos 30 की वैल्यू कितनी है sin 60 की वैल्यू कितनी है. तो सेकंड पार्ट इज करेक्ट. अब फर्स्ट पार्ट में 2 आता है कि नहीं, यू हैव टू चेक. रीजन इज करेक्ट. असर्शन के बारे में हमको सोचना पड़ेगा. तो असर्शन के बारे में सोचना पड़ेगा
तो 2 इंटू टैन रहेगा, तो 2 इंटू टैन स्क्वायर 45, टैन स्क्वायर 45 कितना होगा बच्चों 1 स्क्वायर। तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ 2 इंटू टैन स्क्वायर 45 ने 2 इंटू 1 2 हो गया, कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। तो बच्चों देखिए 2 प्लस √3 बाय व्हाट इज इट √3 का स्क्वायर 3 होता है 3/4 माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 कितना है √3/2 उसका स्क्वायर माइनस व्हाट बच्चों एक्चुअली ये प्लस ये सब कैंसिल यहीं पर हो रहा है, आंसर कितना है 2। इतना सब करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल 1 सेकंड का टेक्निक बताता हूं। अगर आपने आंखें खुली रखी हो तो बच्चों ये कॉस स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60 यहीं पर कैंसिल हो रहा है। अगर आपने आंखें खुली रखी हो तो दिस बिकॉज बोथ वैल्यूज आर सेम, बोथ वैल्यूज आर सेम, तो हियर ओनली इफ आई वांट आई कैन कैंसिल, बिकॉज वो 1 मार्क का सवाल है, ज़्यादा बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको सिस्टमेटिक मेथड भी बताया और मैंने आपको शॉर्टकट मेथड भी आपको बता रहा हूँ। सिस्टमेटिक मेथड में क्या है सब वैल्यू डालना पड़ता है, बट सिस्टमेटिक मेथड से मार्क्स आपको मिलने हैं 0, बिकॉज वहाँ आपको पूछा ही नहीं हाउ टू सॉल्व इट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों कैंसिल अगर हो गया तो tan स्क्वायर 45 वैल्यू आप जानते हो 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना होता है 2, 1 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। यानी ये भी सही है ये भी सही है, तो क्या हो गया आंसर, या बोथ assertion and reason are true and reason is the correct, yeah, yes, okay, fine.